मानचित्रों को ध्यान से देखने पर साफ पता चलता है कि धरती पर शक्ति का संतुलन अक्सर संकरे समुद्री रास्तों पर निर्भर करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। यहाँ से रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है और ये वैश्विक ऊर्जा व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा संभालता है। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लंबे समय से तेहरान के लिए दबाव बनाने का एक शक्तिशाली साधन रहा है। लगभग पूरी दुनिया इस संकरे रास्ते पर निर्भर है। हालांकि अब खाड़ी देश एक ऐसी नहर बनाने की योजना बना रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बाईपास कर देगी। पर्शियन गल्फ से सीधे गल्फ ऑफ ओमान तक एक सीधा मार्ग। देखिए, ओमान के उत्तरी सिरे पर मौजूद मुसंदम प्रायद्वीप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ओर बढ़ता है और इनके बीच की दूरी हैरान करने वाली रूप से कम है, सिर्फ कुछ दर्जन किलोमीटर जमीन। क्या होगा अगर इस जमीन को काटकर एक नहर बनाई जाए? पर्शियन गल्फ से निकलने वाले टैंकर सीधे खुले समुद्र में चले जाएंगे, बिना ईरानी जल क्षेत्र से गुजरे। एक ऐसा मार्ग जो ईरान की माइंस, फास्ट बोट अटैक, तटीय मिसाइल और जीपीएस जैमिंग जैसी सभी धमकियों को बेअसर कर देगा, क्योंकि जहाज अब उनकी रेंज में ही नहीं होंगे। ये विचार दशकों से मौजूद है, लेकिन 2026 के संकट ने इसे पहली बार गंभीर बना दिया, क्योंकि ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं बल्कि वास्तव में स्ट्रेट को बंद कर दिया। दुनिया ने इसका असर सीधे देखा। 3200 जहाज फंस गए, रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल का प्रवाह रुक गया और एशिया की ऊर्जा आपूर्ति ठप हो गई। ये सब सिर्फ 21 मील चौड़े एक जलमार्ग के बंद होने से हुआ। प्रस्तावित मार्ग के अनुसार नहर मुसंदम प्रायद्वीप के सबसे संकरे हिस्से से शुरू होगी, रास अल खैमा के पास हजर पर्वतों को काटते हुए कसब या दिब्बा क्षेत्र तक पहुंचेगी, जो गल्फ ऑफ ओमान के किनारे है। इसकी कुल लंबाई 20 से 50 किलोमीटर के बीच हो सकती है, लेकिन ये रास्ता समतल रेगिस्तान नहीं है। इसमें 2000 मीटर तक ऊंचे हजर पर्वतों को काटना पड़ेगा। ये पहाड़ ओफियोलाइट और लाइमस्टोन की परतों से बने हैं, जो दुनिया की सबसे कठोर चट्टानों में से है। आधुनिक वीएलसीसी टैंकरों के लिए कम से कम 25 मीटर गहरी और 200 से 300 मीटर चौड़ी नहर बनानी होगी। इसके लिए लाखों टन चट्टानों को काटना और हटाना पड़ेगा। पूरी पर्वत श्रृंखला को नया आकार देना होगा। लागत की बात करें तो $100 बिलियन का आंकड़ा अक्सर बताया जाता है, लेकिन ये काफी आशावादी है। असली लागत 200 से 300 बिलियन डॉलर तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ की चट्टानों को काटना पनामा नहर से 40 से 60 गुना ज्यादा मुश्किल है। पनामा विस्तार पर $5 बिलियन खर्च हुए थे। इसके अलावा भूकंपीय जोखिम, पर्यावरणीय प्रभाव और लॉजिस्टिक चुनौतियां इसे मानव इतिहास की सबसे साहसिक परियोजनाओं में से एक बना सकती हैं। डेटा मॉडल बताते हैं कि इससे क्षेत्र का इकोसिस्टम स्थायी रूप से बदल सकता है। मुसंदम ही एकमात्र विकल्प नहीं है। एक 950 किलोमीटर लंबी नहर सऊदी अरब के रुब अल खाली रेगिस्तान से होकर भी प्रस्तावित है। ये ज्यादा समतल है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। पानी का वाष्पीकरण, सिल्टिंग और मेंटेनेंस लागत बहुत भारी होगी। 2008 के अध्ययन में इसकी लागत $200 बिलियन आंकी गई थी। इसी बीच खाड़ी देश तुरंत समाधान पर भी काम कर रहे हैं। शारजाह का खौर फक्कन पोर्ट तेजी से विकसित किया जा रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाहर स्थित है। इसकी लागत सिर्फ $200 से $500 मिलियन है, जो नहर परियोजनाओं की तुलना में बहुत कम है। फुजैरा और खौर फक्कन अब क्षेत्रीय ऊर्जा हब बन सकते हैं। इराक, कुवैत और कतर का तेल पाइपलाइन या जमीन के रास्ते यूएई लाकर यहां से निर्यात किया जा सकता है। सऊदी अरब पहले से ही 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट पेट्रोलाइन पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहा है, जो आबकाइक से यनबू तक जाती है और रोजाना 7 मिलियन बैरल तेल ट्रांसफर कर सकती है। यूएई भी हबशन से फुजैरा तक अपनी पाइपलाइन पूरी क्षमता पर चला रहा है। ये सभी वैकल्पिक रास्ते ईरान की रणनीतिक शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। अगर एक पोर्ट बंद होता है तो दूसरा काम करता है। हालांकि अभी भी 11 मिलियन बैरल की कमी बनी हुई है, जिसे सिर्फ स्ट्रेट को खोलकर ही पूरा किया जा सकता है। ईरान के पास 5000 से ज्यादा समुद्री माइंस हैं, जिन्हें हटाना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। इसी वजह से 22 देशों का गठबंधन सबसे पहले माइन क्लियरेंस पर काम कर रहा है। ये पूरी स्थिति दिखाती है कि भविष्य की भू राजनीति सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर भी निर्भर करेगी।